ट्रिक जो भी हमने पीछे देखी, क्या ये मैजिक था? ये सब कैसे हुआ? बेसिकली ये सब था साइंस की वजह से। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मैंने ट्रिक कैसे परफॉर्म करी, तो इस वीडियो को एंड तक देखे रहना। तो गाइस, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे क्यूरियोसिटी साइंस। लेट्स बिगिन। तो गाइस, इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत होगी। और बेसिकली अगर आप चाहें तो ये ट्रिक घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। बस आपको बाहर से एक केमिकल लाना पड़ेगा, फिनोल्फ्थालीन नाम का, बस ये। बाकी सारी चीजें आपको घर पर मिल सकती हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमारे को चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। यहाँ पर आप लोग इसे देख सकते हो, किस तरीके के क्रिस्टल्स होते हैं इसके। थोड़ा सा बिल्कुल चुटकी भर हमारे को चाहिए। ये देखो, ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये है हमारा फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन और ये है पानी और ये है विनेगर। समझ? अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये ट्रिक को कैसे परफॉर्म किया। तो इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले ये है सिंपल सा पानी यानी H2O। थोड़ा फिनोल्फ्थालीन के हाथ गंदे हो गए, बट कोई बात नहीं। तो हम लोग बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल ना के बराबर इसमें हम कास्टिक सोडा डालेंगे। बेसिकली आप चाहो तो यहाँ पर बेस्ट रहेगा अगर आप बेकिंग सोडा का यूज करो कास्टिक सोडा की जगह। कास्टिक सोडा ऐसे आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, बेकिंग सोडा तो आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। तो ये तैयार हो गया हमारा सॉल्यूशन ए। सॉल्यूशन बी बनाने के लिए हम लोग कास्टिक सोडा को साइड में रखते हैं। हमारे को इतना सही कास्टिक सोडा चाहिए था इस काम के लिए। सॉल्यूशन बी बनाने के लिए हमने इस जगह अभी हम लोग इसमें फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन डालेंगे। ये है फिनोल्फ्थालीन, इसकी 3-4 बूंद इसमें डाल देंगे, 4-5 बूंद 6 बूंद। तो फिर इसमें डाल देंगे हम पानी यानी कि H2O। ये डब्बी बेशक एसिड की लेकिन है इसमें पानी। तो ये हो गया हमारा अलग सा सॉल्यूशन रेडी। अभी तीसरा सॉल्यूशन होगा विनेगर का। ये है विनेगर। अभी हम लोग इसे थोड़ा सा यहाँ पर डाल देते हैं। तो चलिए करें ट्रिक को परफॉर्म। उससे पहले सारी चीजें तो हटा दूं। इसकी टोपी उसके साथ तो चलिए अभी हम ट्रिक को परफॉर्म करते हैं। सब कुछ साइड में रख देते हैं और कैमरा को पॉज करते हैं। आपने देख ली। और बेसिकली ये ट्रिक मैंने आपके लिए 2 बार करी
क्योंकि मुझे दो अलग अलग एंगल से शूट करना था ताकि आपके लिए ये वीडियो बेस्ट रहे। बट मेरे पास कैमरामैन भी एक है और कैमरा भी एक है, तो इसलिए मुझे एक ही बारी में करनी पड़ी, मतलब एक इस ट्रिक को 2 बार शूट करना पड़ा अलग अलग कैमरा एंगल से। सो गाइस अभी इसके पीछे की साइंस के बारे में भी थोड़ा जान ही लेते हैं, क्योंकि यार साइंस यानी विज्ञान का भंडार है, यहाँ पर आपको फ्री में विज्ञान मिल रहा है। सॉरी थोड़ी ज्यादा बकवास करने के लिए। तो गाइस अभी इसके पीछे की साइंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा था, पानी लिया था, पानी के अंदर हमने बिल्कुल थोड़ा सा कास्टिक सोडा डाला था। कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी के साथ में मिल जाता है, और मतलब बहुत वीक सॉल्यूशन हमने बनाया था कास्टिक सोडा का। जब हमने कास्टिक सोडा और पानी को मिलाया तो सॉल्यूशन बेसिक में नेचर में हो गया, काफी वीक बेस हमने बनाया था। फिर उसमें हमने डाला फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन। फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर सॉल्यूशन है, जो कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ ये किस तरीके से काम करता है। और गाइस फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन बेसिकली बेस के अंदर यानी अल्कलाइन एनवायरनमेंट में पिंक कलर दे देता है, पिंक या पर्पल से जो भी आप कह सकते हो वो कलर देता है। तो फिर हम यहाँ पर जब ये कलर पर्पल हुआ तब हमने इसमें जैसे ही विनेगर डाला, विनेगर में होता है 5 to 6% एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH। बेसिकली एसिडिक, अब यार अभी पहले से वो बेसिक सॉल्यूशन था और हमने उसके अंदर एसिड डाल दिया तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के बाद बचा सॉल्ट और वाटर यानी कि नमक और पानी। और जो सॉल्ट था वो तो मतलब बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसकी वजह से जो बेसिक नेचर था वो खत्म हो गया और जो पूरा सॉल्यूशन था वो न्यूट्रल हो गया या फिर थोड़ा सा एसिडिक हो गया, जिसकी वजह से फिनोफ्थलीन ने अपना कलर वापस से कलरलेस कर लिया। बेसिकली फिनोफ्थलीन अगर बेस में डालते हो तो वो बेसिकली अपना कलर चेंज कर लेता है पिंक, बट अगर आप एनवायरनमेंट को वापस से एसिडिक कर देते हो यानी उसको न्यूट्रलाइज कर देते हो या फिर उसमें और एसिड डाल देते हो तो वो वापस से कलरलेस हो जाता है। तो गाइस ये थी इसके पीछे की सिंपल सी साइंस। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक जरूर करना यार, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे नई अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।